नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने परिवार मैथ्स परिवर्तन में। जैसा कि आप लोग जान रहे होंगे कि आज हम किस टॉपिक पे बात करेंगे, आपने थंबनेल पे पहले ही देख लिया होगा। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो किसी क्लास से नहीं है। आज हम आपका कोई क्लास लेने वाले नहीं हैं। आज हम आपको नॉलेज देने वाले हैं। किसके बारे में? यूपीएसआई 2020 भर्ती। तो दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि 8 जुलाई में एक न्यूज़पेपर में एक सूचना आया था, एक मैसेज आया था। वो क्या था कि यूपी में जो एसआई के पद खाली हैं उसको भरा जाएगा। अब उसको पूरा किया जाएगा तो उसका नोटिफिकेशन जो डेट दिया गया था वो दिया गया था 13 जुलाई, है ना। लेकिन नोटिफिकेशन इस डेट में नहीं आ सकी। तो अब इसका डेट क्या दिया गया है, इसी के बारे में आपको जानना है, उसी के बारे में हम आपको बताएंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहेगा और इसी तरह वैकेंसी के बारे में आपको सबसे पहले पता चलेगा, क्योंकि मैं आपको सबसे पहले अपडेट कर दूंगा। तो दोस्तों, और इस नॉलेज के साथ साथ तो आप लोग जानते ही हैं कि मैं क्या पढ़ाता हूं। मैं आपको मैथ्स वो तो कंटिन्यू पढ़ाता रहता हूं, ये आप जानते ही हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताऊं कि जो यूपीएसआई 2020 है, इसका नोटिफिकेशन जो दे रहे हैं वो क्या दे रहे हैं, वो कब तक दे रहे हैं और इसका पैटर्न कैसा रहेगा, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम जानेंगे। और अब हमको इसमें कैसे तैयारी करना है इसको भी देखते हैं। अगर आपको विश्वास है तो आप ये समझ लीजिए कि ये जो है यूपीएसआई का नोटिफिकेशन आपको आ गया है, आ नहीं गया है बल्कि आने वाला है। दोस्तों, अगर कोई कुछ हादसा नहीं हो रहा है, कोई अगर बड़ा मैटर नहीं हो रहा है, तो जो ये आपका यूपीएसआई का है वो नोटिफिकेशन 31 जुलाई तक ये आपको ये दिया गया है। नोटिफिकेशन में ये जो है कहा गया है कि 31 जुलाई तक यूपीएसआई का नोटिफिकेशन आ जाएगा। उसमें सारा ब्यौरा दिया रहेगा, कैसे कब तक अप्लाई होगा, कब इसका एग्ज़ाम होगा, इन सभी बातों के बारे में बताया जाएगा। तो चलिए हम बताते हैं कि इसका पैटर्न क्या था और क्या अब आने वाला है। पिछले समय में इसका पैटर्न क्या था? 2016 में इसकी वैकेंसी आई थी दोस्तों, और अब 2020 में आ रही है। तो अब आपको मेहनत के साथ, लगन के साथ आपको कंटिन्यू लग जाना है। तो आइए देखते हैं। देखिए, जो हमारा 2016 का पैटर्न है, 2016 का जो पैटर्न था उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट थे और कितने कितने क्वेश्चन थे, इसको सबसे पहले जानते हैं। तो मैथ्स था और रीजनिंग, उसके बाद हिंदी, फिर क्या था? जीएस। अब दोस्तों मैं बता दूं कि मैथ्स में इन सभी सब्जेक्टों में 40-40 क्वेश्चन थे। 40-40 क्वेश्चन सभी में थे। लेकिन एक कंडीशन दिया गया था। वो कंडीशन क्या है? कंडीशन ये दिया गया था कि सभी सब्जेक्ट में, पर सब्जेक्ट में 50% मार्क्स आपको लाना ही लाना है। 50% मार्क्स आपको लेके आना ही आना है। तो 50% का मतलब है कि 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन इन सभी में लेके आना है।
यदि आपके 20 क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, सही नहीं हो रहे हैं, तो आप फेल हो जाएंगे। और हाँ, सबसे मेन बातें तो यहाँ पर माइनस मार्किंग नहीं था, जो माइनस मार्किंग है वो नहीं था। ये 20 आपको सही करना है। लेकिन ये तो हुआ पिछला पैटर्न। अब की जो नया पैटर्न है वो क्या दिया जा रहा है, इसको देखिए। तो अब जो नया पैटर्न है उसमें भी क्वेश्चन तो रहेंगे सेम, लेकिन जो मेन है वो क्या चेंज हुआ है, 35% का। अब की बार जो पास मार्क रखा गया है वो 35% का रखा गया है। कितना? 35%। दोस्तों ये 35% क्यों रखा गया? क्योंकि पिछले वैकेंसी में ये देखा गया है कि वहां पर बच्चे भारी मात्रा में बाहर हो गए। जब भारी मात्रा में बाहर हो गए तो वहां पर वैकेंसियां कुछ हो गई खाली। तो अब की बार इसलिए ये 35% का हमारे जो है वर्तमान सरकार ने ये क्राइटेरिया रखा है कि आपको प्रति सब्जेक्ट में 35% लाना ही लाना है। तो दोस्तों 35% का मतलब क्या हुआ, 14 क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन सभी में लेकर आना। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी समस्या इसमें नहीं है, बहुत क्रिटिकल चीज़ें नहीं है ये। अगर आपके अंदर जुनून है और जज्बा है तो आप ये 14 क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से आप ला सकते हैं। और कि क्या होता है, अगर किसी की मैथ अच्छी होती है तो वो जीएस नहीं अच्छी होती है, अगर जीएस अच्छी है तो मैथ्स अच्छी नहीं होती। लेकिन दोस्तों आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। लेकिन हाँ, अगर आप हमारे ऊपर छोड़ रहे हैं तो हमारे साथ साथ आपको मेहनत करना पड़ेगा। और वो मेहनत कैसे करना पड़ेगा, अगर हम कोई वीडियो डाल रहे हैं तो उसको आप शुरू से अंत तक देखिए और उसका बार बार रिवीजन करते रहिए, बार बार रिवीजन करते रहिए जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। रिवीजन पे रिवीजन चलता रहना चाहिए। और हाँ, उसके साथ मैं बता दूं, देखिए ये मैथ्स है और रीजनिंग है, इसकी जो तैयारी है उसको हमारे चैनल पे आपको बकायदे हो जाएगा। बिल्कुल आसान सी भाषा में, बिल्कुल बेसिक से आपको हम लेके चलेंगे और बेसिक से आपको ऊपर लेवल तक जाना है, क्योंकि आपको एक क्राइटेरिया के का ऊपर जाना है। ये जरूरी नहीं कि आप 14 ही तक रहें। 14 पता लगा 14 सब में आप ला रहे हैं तो फाइनल मेरिट से बाहर हो जाएंगे। नहीं, आपको ये मेंटालिटी में बना के रखना है कि हमारा 25 से नीचे नहीं होना चाहिए किसी में। देखिए रीजनिंग क्या है, रीजनिंग में आप मैक्सिमम ला सकते हैं और हिंदी में आप मैक्सिमम ला सकते हैं। लेकिन जीएस जो है, अगर किसी का जीएस अच्छा है, वो 25 प्लस ला रहा है तो मैथ्स में गड़बड़ है, और मैथ्स में अगर ला रहा है तो जीएस में गड़बड़ है। तो दोस्तों क्या है, अगर आपकी जीएस अच्छी है और मैथ्स से आपको परेशानी हो रही है तो बिल्कुल भी ना घबराएं, बस कंटिन्यूटी बनाएं और कंटिन्यू अगर हम अपलोड कर रहे हैं तो वीडियो को देखिए। तो मैथ्स और रीजनिंग तो 100% मैं कवर करवा दूंगा और मैक्सिमम क्वेश्चन आपको लगवा देंगे हम। मैक्सिमम समझ लीजिए कि यहाँ से आप मैक्सिमम अंक लेके आएंगे। सिर्फ हमारे साथ मेहनत कीजिए, बस आपके अंदर जुनून होना चाहिए। ये होना चाहिए कि नहीं, आपकी हमारे तन पे वर्दी होना ही चाहिए, तब आप सीख सकते हैं कुछ और कुछ कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको आज से, अभी से कंटिन्यूटी बनाते हुए मेहनत करना है। अब आपको सोना नहीं है, अब आपको जाग जाना है। और हाँ, इस चीज़ को मेंटलिटी से निकाल दीजिए, अपने माइंड से निकाल दीजिए कि अभी नहीं, सोमवार से पढ़ेंगे। सोमवार आया नहीं, 1 तारीख से पढ़ेंगे। इस चीज़ को आपको निकाल देना है, आज से पढ़ना है और अभी से पढ़ना है। हाँ दोस्तों, तभी सफलता आपके हाथ लगेगी। और ये मत समझिए 6000, 5000, 6000 पोस्ट निकाल रहे हैं तो पूरे यूपी से बच्चे रहेंगे और अदर स्टेट से भी रहेंगे। तो दोस्तों अब आपको अभी से मेहनत करते हुए लगन से लग जाना है। आपको अपनी तन पे वर्दी लाना है तो